नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो हमको इस प्रश्न में सिद्ध ये करना है कि हमको चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका चारों जो अंतःकोण है उनका योग क्या होता है, 360 अंश के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चतुर्भुज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। ये रहा हमारा चतुर्भुज। इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ये रहा हमारा चतुर्भुज बन गया। इसका नामकरण कर देते हैं कोण ए। ये वाला जो आपका बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये आपका डी बिंदु है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। ये अब आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्लियर है? चलो, तो अब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हल के बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि हमको क्या सिद्ध करना है भैया, कि जो आपका कोण ए है धन कोण बी है धन कोण सी है धन कोण डी है, इन चारों का योग क्या होता है आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ से एक रचना करनी पड़ेगी। आपका जो ए बिंदु है और ये आपका सी बिंदु है, ए से सी बिंदु को मिलाते हैं। तो रचना में आप क्या लिखोगे, बिंदु ए को सी से मिलाते हैं, इस प्रकार से। तो हम ए को सी से मिला देते हैं भैया। चलिए, इस प्रकार से हमने मिला दिया ए बिंदु और सी बिंदु को। ए बिंदु और सी बिंदु को मिला दिया। तो जैसे ही हमने इसको मिलाया तो हमको ये जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज में दो त्रिभुज दिख रही हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज आपका ए डी और ये सी है, इस प्रकार से। तो त्रिभुज जो आपका ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या मिलेगा, त्रिभुज ए बी सी में हमको तीन कोण मिलेंगे। जो कि आपका पहला कोण यहाँ पर बन रहा है, दूसरा कोण आपका यहाँ पर बन रहा है और तीसरा कोण यहाँ पर बन रहा है। तो इसका भी नामकरण दे देते हैं। ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3 है। जो कि हमको पता है, क्या पता है हमको, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन से हैं, आपका कोण 1 है, कोण 2 है और कोण 3 है। इन तीनों का योग किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे भैया। दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे तो दूसरे त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ए डी सी में। इस त्रिभुज में अब क्या है, इसमें भी हम नामकरण कर देते हैं। इसमें नामकरण करेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको मान लीजिए हमने 4 मान लिया। क्या मान लिया, 4। ये वाला जो कोण बन रहा है उसको हमने 5 मान लिया। क्या मान लिया, 5। यहाँ पर जो बन रहा है उसको हमने 6 मान लिया। तो त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कोण 4 है, कोण 5 है और कोण 6 है, इनका योग भी क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को, चूंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें भी हम क्या है, जो त्रिभुज 2 है उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जो समीकरण है उन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका लगभग उत्तर मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका कोण 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन
कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 और 180 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 360 डिग्री मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये 360 डिग्री मिल गया। अब देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए आपका जो कोण 1 है और कोण 4 है, इन दोनों का कोण किस कोण के बराबर है, कोण ए के बराबर है। और आपका जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। आपका जो कोण नंबर 5 है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। और 3 और 6 किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 4 को एक साथ लिख देंगे। कोण 1 धन कोण 4, इसको हमने एक साथ लिख दिया। उसके बाद आपका कोण 2 हो गया, ठीक है, कोण आपका 2 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोण 3 और कोण 6 को एक साथ लिख देंगे। तो कोण 3 धन कोण 6, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। उसके बाद आपका क्या बच गया, कोण नंबर 5 बच गया। तो इसको हम ऐसे लिख दिए इस प्रकार से। यहाँ पर जो आपका कोण 1 और कोण 4 है वो किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है। तो हमने लिख दिया इसको कोण ए। और कोण 2 आपके किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। तो इसको हमने कोण बी लिख दिया। उसके बाद कोण 3 और कोण 6 आपके किसके बराबर हैं भैया, कोण 3 और 6 आपके कोण सी के बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने कोण सी लिख दिया। उसके बाद जो आपका कोण 5 है वो किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। तो हमने लिख दिया कोण डी। अब जो कि बराबर किसके है, 360 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा जो कथन था कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, हमारा यह प्रूफ हो गया।